हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ पूनम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ओबीजी की फर्स्ट यूनिट, इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोलॉजी। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन। ऑब्स्टेट्रिक वर्ड कम ए लैटिन ऑब्स्टेट्रिक मीन्स मिडवाइफरी। तो जो ऑब्स्टेट्रिक वर्ड है ना, वो एक लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, मिडवाइफरी या फिर दाई होता है। आगे बढ़ते हैं हम। मिडवाइफरी एज नाउ एज ऑब्स्टेट्रिक इज हेल्थ साइंस एंड हेल्थ प्रोफेशन डेट डील विद प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड द पोस्टपार्टम पीरियड इंक्लूड केयर ऑफ द न्यूबॉर्न। तो जो मिडवाइफरी रहती है और या फिर ऑब्स्टेट्रिक रहती है, तो उसमें क्या रहता है, मिडवाइफरी को ही हम ऑब्स्टेट्रिक बोलते हैं। और इसमें क्या, यही एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम गर्भवती जो महिलाएं रहती हैं और बच्चे के जन्म तक की जो भी अवस्थाएं रहती है उनके बारे में हम क्या इसमें स्टडी करते हैं और बच्चे की देखभाल के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। तो ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज रहती हैं जो हमें पता होना ज़रूरी है। तो चलिए हम कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारी रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में क्या है, रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोसेस बाय विच ए फुली डेवलपमेंट ऑफिसिंग ऑफ इट्स काइंड इज प्रोसीड। तो इसमें क्या रहता है, यह है प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपनी तरह ही पूर्ण विकसित क्या संतान उत्पन्न करना, जिसमें मेल और फीमेल रहती है, फर्टिलाइजेशन, उसके बाद क्या है एक नया बच्चा बनता है या नया जीव बनता है, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। चलिए आगे सेकंड हमारी टर्मिनोलॉजी है। सेकंड हमारी प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी क्या होती है, इज आ स्टेट ऑफ केयरिंग फीटस इनसाइड द यूटरस बाय ए वूमन फ्रॉम कंसेप्शन टू द बर्थ। तो यह 9 महीने की ऐसी अवस्था होती है जिसमें भ्रूण गर्भावस्था के अंदर रहता है, उसे हम क्या प्रेगनेंसी बोलते हैं। देन थर्ड हमारी गेस्टेशन। गेस्टेशन मीन्स होता है प्रेगनेंसी। हम बोलते हैं कि 24 वीक की प्रेगनेंसी है, 37 वीक की प्रेगनेंसी है। तो जो प्रेगनेंसी का जो टाइम वो रहता है ना, वीक्स, उनको ही हम गेस्टेशन बोलते हैं। या तो प्रेगनेंसी बोलो या गेस्टेशन, एक ही बात होती है। आगे हमारी है ग्रेविडा। तो ग्रेविडा में क्या है, इज स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट ड्यूरेशन। तो ग्रेविडा क्या बताता है, प्रेगनेंसी की संख्या बताता है। जैसे कि एक बार प्रेगनेंसी कंसीव की, 2 बार की, 3 बार की, तो ये किसके ग्रेविडा के थ्रू हमें पता चलता है। नेक्स्ट है हमारी मल्टीपेरा। मल्टीपेरा में क्या होता है, रिफर्स टू वुमेन हु हैज़ गिवन बर्थ मोर देन वंस। तो मल्टीपेरा में क्या रहता है, एक से अधिक बच्चों को जन्म देना ही क्या मल्टीपेरा कहलाता है। देन हमारा नल्लीपेरा। नल्लीपेरा क्या होता है, इज द वुमेन हु नॉट गिवन बर्थ बिफोर। मतलब ऐसी वुमेन जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, उनको ही हम नल्लीपेरा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रीमी ग्रेविडा। प्रीमी ग्रेविडा में क्या है, इज अ वुमेन केयरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी। तो ऐसी फीमेल जो पहली बार प्रेग्नेंट होती है या फिर पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव करती है, उसे हम प्री ग्रेविडा या फिर प्रेमी ग्रेविडा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा मल्टी ग्रेविडा। मल्टी ग्रेविडा क्या होता है, इज अ वुमेन कैरिंग प्रेगनेंसी मोर देन वंस। तो ऐसी वीमेन जो 2 बच्चों, 2 या फिर 3 बच्चों को जन्म दे देती है ना, उन्हें मल्टी ग्रेविडा बोलते हैं। या फिर एक से अधिक बच्चों को जन्म देती है, उनको मल्टी ग्रेविडा बोलते हैं, जिन्हें 2-3 बार प्रेगनेंसी कंसीव की और उनके बच्चे हैं। ये थी हमारी टर्मिनोलॉजी के बारे में। ये हमारी प्रमुख टर्मिनोलॉजी थी, ये हमको पता होना चाहिए, तभी हम आगे ओबीजी और गायनो को पढ़ पाएंगे और समझ में हमारी आएगी। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे मीन्स। मिडवाइफरी का मतलब क्या होता है। तो मिड माने विथ और वाइफ माने वुमेन। जो प्रेग्नेंट लेडी के साथ में होती है ना, उसे मिडवाइफरी बोलते हैं या फिर दाई बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं हम। द डेफिनेशन टर्म मिडवाइफरी वाज डेवलपिंग बाय इंटरनेशनल कॉम्पिडेंसन ऑफ द मिडवाइफ्स इन 1972। तो पहली बार जो डेफिनेशन दी थी मिडवाइफरी में, वो सन 1972 में दी थी। आगे अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस के बारे में। पहली डेफिनेशन है हमारी ऑब्स्टेट्रिक की। तो ये ऑब्स्टेट्रिक क्या होता है, इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस
कंसर्न्ड विथ प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड द पोस्टपार्टम पीरियड। तो जो ऑब्स्टेट्रिक रहती है उसमें हम यह मेडिकल की वह ब्रांच है जिसके अंदर हम प्रेगनेंसी के बारे में और बच्चे के जन्म तक के बारे में स्टडी करते हैं और उसकी बच्चे की देखभाल के बारे में हम पढ़ते हैं। ये हमारी हो गई ऑब्स्टेट्रिक की डेफिनेशन। अब देन हम पढ़ेंगे गायनेकोलॉजी की डेफिनेशन। तो गायनेकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील विथ द डिसीज एंड रूटीन फिजिकल केयर ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ वुमेन। तो जो गायनेकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। 3rd नंबर पर पढ़ेंगे मिडवाइफरी की डेफिनेशन। मिडवाइफरी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ केयरिंग फॉर वुमेन अंडरगोइंग नॉर्मल प्रेगनेंसी, लेबर एंड द पीरियड फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ। तो मिडवाइफरी क्या है? एक आर्ट है, कला है, जिसके अंदर हम क्या नॉर्मल डिलीवरी के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में और बच्चे के जन्म के बारे में हम इसके में पढ़ते हैं मिडवाइफरी में। अब हम आगे पढ़ेंगे बेसिक कॉम्पिटेंसीज ऑफ मिडवाइफरी। मिडवाइफरी की क्या क्या मुख्य योग्यताएं होती हैं। तो पहली हमारी है असिस्ट द हेल्थ स्टेटस, स्क्रीन फॉर हेल्थ रिस्क्स एंड प्रमोट जनरल हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ वुमेन एंड इन्फेंट। तो हेल्थ का स्टेटस असेस करना, उसको ऑब्जर्व करना, कैसा क्या उसकी हेल्थ है, रिस्क को बताना, क्या क्या उसको परेशानी हो सकती हैं उसके बारे में, और स्वस्थ रहने के तरीक़ों के बारे में बताना कि आप कैसे अच्छे से रह सकती हैं, हेल्दी चीज़ें खाना, ये सब हम बताएंगे। सेकंड है हमारी प्रिवेंट एंड ट्रीट कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन एंड अर्ली लाइफ। तो इसमें क्या है कि जो भी कॉमन प्रॉब्लम्स रहती है रिप्रोडक्शन की से रिलेटेड, उनके बारे में हमें बताना, उनसे प्रिवेंट करना और उनको ट्रीट करना। जैसे एग्जांपल को STD सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज, PCOD इनफर्टिलिटी या फिर MC टाइम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, इनके बारे में हमें क्या उनसे बचाना, ये सब इसमें मिडवाइफरी के मुख्य योग्यताएं और कार्य थे। अब हम आगे पढ़ेंगे क्वालिटीज़ ऑफ द मिडवाइफरी। अब पढ़ेंगे हम क्वालिटीज़ ऑफ मिडवाइफरी कि जो मिडवाइफरी रहती है, दाई रहती है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। स्किलफुल, वो अपने काम में एक्सपर्ट होती है, उसे हर तरीके की नॉलेज होती है, हर तरीके का सब कुछ उसको पता होता है। देन सेकंड है एबल टू असिस्ट द वुमेन, जो वुमेन प्रेग्नेंट है उसको असिस्ट करना, प्रेगनेंसी है नहीं है, तो ये सब चेक करना कौन, ये सब उसमें चेक करने की योग्यताएं और विशेषताएं मिडवाइफरी में होती हैं। हेल्थ एडुकेटर, वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए एडुकेट कर सकती है कि आपको कैसी हेल्दी चीज़ें खानी है, क्या क्या खाना है या फिर क्या क्या आपको नहीं खाना है, ज़्यादा वज़न नहीं उठाना है प्रेगनेंसी के टाइम, कब आपको अल्ट्रासाउंड कराना है, कौन सी जाँचें करानी है, वो सब क्या उसको एजुकेशन देती है। नेक्स्ट है मैनेजिंग केयर एबिलिटी। तो जो मिडवाइफरी रहती है वो मिलजुल कर काम करती है, मिलजुल कर मरीजों की देखभाल और सबको क्या मैनेज करके रखती है। देन है प्रोफेशनली कंपेटेंट्स, मतलब उसको अपने प्रोफेशन के बारे में पूरी नॉलेज रहती है और प्रोफेशनल तरीके से रहती है अच्छे से, और सबसे अच्छे से ट्रीट करती है, अच्छे से बात करती है। देन है गुड कम्युनिकेशन, उसकी जो आवाज़ रहती है अच्छी आराम से बोलना, सरल भाषा का उपयोग करना और पेशेंट के साथ क्या अच्छा IPR मेंटेन करके रखना और सबके साथ जल्दी एंग्री नहीं होना। तो ये सब क्या उसकी क्वालिटीज़ रहती है। नेक्स्ट है टीम स्पिरिट, वो सबसे एक साथ में मिल के काम करती है, अपना पूरा टीम के लिए मैनेज करती है और उनको क्या नॉलेज देती है। देन है ना काउंसलर, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई या किसी पेशेंट को कोई भी दिक्कत है तो क्या उसको सलाह देती है, परामर्श देती है, उसकी काउंसलिंग करती है कि आपको कैसे रहना है, कैसे क्या खाना है, क्या क्या आपको परहेज़ रखना है, ये सब क्या उसकी काउंसलिंग करती है।
ये हमारी OBG की थी फर्स्ट यूनिट, ये उसकी कंप्लीट हुई है। इसमें से अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट में लिखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।